अगर आप सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जाते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और उसमें अगर आपका बीच का रूट अजमेर आता है या फिर आपको खाटू श्याम जाना है तो अब आपको उसके लिए सिंधी कैंप जाने की जरूरत नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जयपुर के अंदर अब हीरापुरा जगह है, वहां पर एक नया बस टर्मिनल है, वो शुरू हुआ है। और इस बस टर्मिनल की क्या खासियत है वो शुरुआत में मैंने थोड़ी आपको बताई है, लेकिन हाँ, अगर आपको अजमेर जाना है और अगर आपको यहाँ से खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने जाने हैं तो अब नई बसों का संचालन है, वो यहाँ से किया जाएगा। सबसे पहले आपको जगह दिखाते हैं कि कितना स्पेस है यहाँ पर बसों के लिए पूरा किया जाएगा। ये पूरा स्पेस है वो यहाँ पर बसों का है। इसके ज़रिए आप अपने पूरे अजमेर और खाटू श्याम जी अगर आपको जाना होगा तो उसके लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहेगी कि इसका संचालन है, यानी कि कल 16 जनवरी को हीरापुरा बस टर्मिनल है वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। इस शुरू होने के साथ में अब यहाँ पर कई सुविधाएं आपको मिलेंगी। उससे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर लगभग 2 बुकिंग काउंटर है, वो मेरे पीछे की तस्वीरें हैं। उसके ज़रिए आपको यहाँ समझ में आ पाएगा कि 2 बुकिंग काउंटर के अंदर 4 विंडो यहाँ पर बनी हुई है और लगभग 7-200 फीट चौराहे से नो पार्किंग जोन है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से घोषित है, वो हो जाएगा। अजमेर के लिए अब आपको सिंधी कैंप है, वो यहाँ पर नहीं जाना होगा। यहाँ से क्योंकि पिछले 3 सालों का अगर हम बात करें, 3 साल में यहाँ पर पूरा तैयारी हो रहा था, तब तक बस की सर्विसें यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर बोर्ड भी आपके लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 7 नंबर का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर बस ब्यावर की बस है, वो आपको यहाँ से लगी हुई दिखाई देंगी। उससे थोड़ा अगर आप आगे जाएँगे 6 नंबर के यहाँ पर आपको अजमेर की बस है, वो यहाँ पर दिखाई देंगी। उससे थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 5 नंबर के लिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया। 4 नंबर के लिए नागौर, डीडवाना, 3 नंबर के लिए आबू रोड, जालोर, 2 नंबर के लिए केकड़ी। ये ऐसे पूरे नंबर्स हैं। इस पूरे नंबर्स को आप यहाँ से देख पाएँगे कि यहाँ से वो जो तमाम बसें हैं, जहाँ-जहाँ जाने का यहाँ से जगह होगी, उसकी पूरी जानकारी यहाँ बोर्ड पर लगी हुई है। इस बोर्ड के ज़रिए आप वो चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से आपको कहाँ जाना है, कितने नंबर जगह पर वो बस है वो लगेगी। ये तो बात हुई बस कौन-सी कहाँ से जाएगी उसके लिए। अब थोड़ा हम आपको पूरे स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं। स्टेडियम के बराबर हम ये कह सकते हैं कि भई ये पूरा एक स्टेडियम है। अगर कोई खेलने वाला हो क्रिकेट तो खेल भी सकता है। लेकिन हाँ, ये बसों का संचालन के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था है, यहाँ पर की गई है। रात के समय के लिए यहाँ पर लाइटें हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। उसके अलावा बात कर लें, खाटू श्याम जाने के लिए भी यहाँ से बसें हैं, वो पूरी हीरापुरा से ही चलेंगी। ये बसें हीरापुरा से सीकर रोड 14 नंबर होते हुए निकलेगी और इसी रूट से ये वापस यहाँ पर आएगी। अब लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर फ़िलहाल कि जो बसों का संचालन है, उसकी अगर हम बात कर लें, बसों का संचालन सिंधी कैंप से भी होगा। क्योंकि अगर आप ये ना सोचिए कि अगर यहाँ से अजमेर की बसों का संचालन होगा, तो सिंधी कैंप से वो बसों का संचालन बंद हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से भी बसों का संचालन होगा, सिंधी कैंप से भी बसों का संचालन है, वो पूरी तरीके से होगा। किसी भी तरीके से अब भी सिंधी कैंप से अजमेर की जो बसें हैं, आगे की जो बसें हैं, उसको नहीं रोका जाएगा। 2 जगह से बसों का संचालन होगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ से जो बसों का संचालन होगा उसके लिए इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें हम बात कर लें गोपालपुरा हो गया, गुजर की थड़ी हो गया, मानसरोवर का इधर का इलाका हो गया, ये पूरे जो लोग हैं इनको अब सिंधी कैंप है अजमेर जाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से लोग सिंधी कैंप जाते थे, वहां से अजमेर की बसें मिलती थी और फिर वो अपने अजमेर जाते थे। अब आपको हीरापुरा आना होगा, हीरापुरा से आपको अजमेर की बसें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बसों का संचालन नहीं, प्रबंधक की ओर से या फिर रोडवेज प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से यहाँ पर कई और सुविधा भी आपको दी गई है। पीछे अगर बात कर ले, यहाँ पर कैंटीन है, जो भी कोई व्यक्ति खाना खाना चाहे या फिर कुछ चीजें होंगी वो यहाँ पर कैंटीन के जरिए ले सकता है। उसके अलावा अगर बात कर ले, यहाँ पर सुलभ शौचालय की तरफ आगे की जगह है वो यहाँ पर दी गई है। और पीछे जो मैंने आपको जगह दिखाई थी उस जगह के अंदर आपको रात के समय बड़ी लाइटें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अब राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से रोडवेज और निजी बसों के ठहराव के लिए भी, जिसमें एक बार अगर वो ठहरते हैं तो उससे 50 रुपए शुल्क है वो लिया जाएगा। और अगर बस पार्किंग में खड़ी होती है तो 24 घंटे के हिसाब से 200 रुपए का शुल्क है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और बस की पार्किंग
की जगह भी वहाँ पर सामने बनी हुई है और उसके अलावा बात करें दोनों तरफ बसों की पार्किंग की जगह है वो बनी हुई है। तो फिलहाल ये हीरापुरा का बस टर्मिनल है। इस बस टर्मिनल की पूरी जानकारी हमने आपको दी है। तो अगर आपको अजमेर जाना हो तो आपको सिंधी कैंप जा सकते हैं, आपके लिए एक ऑप्शन और है। लेकिन अब से यहाँ से बसों का संचालन हीरापुरा से भी शुरू होगा, जिससे कि सिंधी कैंप पे जो दबाव यात्रियों का था, जो ट्रैफिक की व्यवस्था वहाँ पर परेशानी थी, उससे थोड़ी राहत है। आम पब्लिक को मिल पाएगी, प्रशासन को मिल पाएगी, क्योंकि अब अजमेर का और खाटू श्याम जी का फिलहाल यहाँ से शुरू काम हो जाएगा। कल से बसें लगेंगी यहाँ से, कल से इनॉग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो फिलहाल अजमेर जाने के लिए अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोपालपुरा, मानसरोवर इस साइड से अगर आते हैं, वैशाली से आते हैं, तो आपके लिए सबसे नज़दीकी जो टर्मिनल है, वो आपका हीरापुरा टर्मिनल पड़ेगा। फिलहाल अगर ऐसी और भी खबरें आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान से।